बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मैंने आज आपको ये बताना है कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा को आप कैसे अदा करें। देखें, जो ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। और जुमा के जो 2 फ़र्ज़ हैं, उससे पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, वो भी सुन्नत मुअक्कदा है। और जुमा के 2 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, वो भी 4 सुन्नतें सुन्नत मुअक्कदा है। असर के 4 फ़र्ज़ से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, वो गैर मुअक्कदा है। और इसी तरह इशा के 4 फ़र्ज़ से पहले जो 4 सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, वो भी गैर मुअक्कदा है। अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले नियत करनी है, जो भी आप सुन्नत अदा कर रहे हैं, आपने दिल में ये नियत करनी है कि मैं फ़लाँ सुन्नत अदा कर रहा हूँ। उसके बाद आपने जब नियत कर लेनी, आपने नमाज शुरू करनी है सना से, चाहे आप सुन्नत मुअक्कदा अदा कर रहे हैं या गैर मुअक्कदा। आपने सना से नमाज शुरू करनी है। सना पढ़ने के बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ने के बाद आपने सूरतुल फातिहा की तिलावत करनी है। और उसके बाद आपने कोई और सूरत मिलानी है। अगर आपको कोई और सूरत याद नहीं है तो आप कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरत पढ़ लें। जब ये सूरत पढ़ लेंगे तो आपने क्या करना है, आपने रुकू में जाना, फिर आपने 2 सजदे करने हैं। जब आप 2 सजदे कर लेंगे तो आपने खड़े हो जाना है, चाहे आप सुन्नत मुअक्कदा अदा करें या गैर मुअक्कदा। जब आप खड़े होंगे तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्द से नमाज शुरू करनी है, सूरतुल फातिहा की तिलावत करनी है। उसके बाद आपने कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरत पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने रुकू में जाना, फिर आपने 2 सजदे कर लेने हैं। फिर जब सजदे कर लेंगे आपने बैठ जाना है, चाहे आप सुन्नत मुअक्कदा अदा करें या गैर मुअक्कदा, आपने बैठ जाना है। अब आपने क्या करना है कि अगर आप सुन्नत मुअक्कदा अदा कर रहे हैं तो आपने अत्तहियात से लेके अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के आपने खड़े हो जाना है। जब आप खड़े होंगे तो अब आपने कहाँ से नमाज शुरू करनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से ये सूरतुल फातिहा की तिलावत करनी है। और उसके बाद आपने कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरत मिलानी है। ये तो हो गया सुन्नत मुअक्कदा। अगर आप गैर मुअक्कदा अदा कर रहे थे तो अब आपने क्या करना है कि जब आप दूसरी रकात में बैठेंगे अत्तहियात में, तो आपने क्या करना है कि अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के फिर आगे आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने फिर दुआ पढ़नी है। कहाँ तक? यौम यक़ूमुल हिसाब तक। यहाँ तक पढ़ के आपने फिर खड़े हो जाना है। फिर अब आपने कहाँ से नमाज शुरू करनी है? सना से, क्योंकि ये आप गैर मुअक्कदा सुनते पढ़ रहे हैं। फिर आपने सना से नमाज शुरू करनी है। सना पढ़ने के बाद आपने फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर आपने सूरतुल फातिहा की तिलावत करनी है। फिर उसके बाद आपने कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरत पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने रुकू में जाना है, फिर आपने 2 सजदे कर लेने हैं। जब हम चौथी रकात के लिए खड़े होंगे, चाहे आप सुन्नत मुअक्कदा अदा करें या गैर मुअक्कदा, तो अब हमने कहाँ से नमाज शुरू करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। जब सूरतुल फातिहा की तिलावत कर लेंगे, फिर आप उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरत पढ़ेंगे, सूरतुल इखलास। ये सूरत पढ़ने के बाद आपने क्या करना है? रुकू में जाना, फिर आपने 2 सजदे कर लेने हैं। जब आप 2 सजदे कर लेंगे, अब आपने बैठ जाना है और अपनी नमाज मुकम्मल कर लेनी है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मसाइल समझने की और सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।